नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश पर भगवान के दर्शन किए, इसके बाद भी ग्राम उदयपुरा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने हर गरीब की चिंता की है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के बारे में भी बताया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया, पूर्व विधायक विजय बहादुर सिंह बुंदेला विशेष रूप से मौजूद रहे। शिवराज मुझे बार बार फोन करता है तो वो मुझे याद आ जाता है बार बार। शिवराज यादव हमारे अपना कार्यकर्ता है ना यहाँ का। तो महेंद्र जी, अपने इस बूथ के जो नौजवान हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे क्रिएटिव काम करने वाले नौजवान हैं, उनकी भी एक बैठक अगर हो सकती है तो उन नौजवान साथियों के साथ भी मैं एक बार बैठूंगा यहाँ पर। क्या उनके साथ भी बैठेंगे? कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को, जिन लोगों ने विकट परिस्थितियों में काम किया। देखो, आज तो हमारी सरकार है, केंद्र के अंदर भी है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व है। दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी का, दुनिया के अंदर भारत का, देश का डंका बज रहा है। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है। तो आज तो हम इतने, तो उन्होंने उस 8वीं के स्कूल को 10वीं का स्कूल कर दिया। आज उस गांव में 10वीं का स्कूल है। इस गांव के उन बेटे और बेटियों को और आप सब लोगों को, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ माध्यमिक लिखा है, यहाँ भी हाई स्कूल लिख करके हम सब लोग इस गांव के बच्चों के लिए अवसर देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए पूरी ताकत लगा करके कैसे हो सकता है, आपका सांसद आपकी आवाज के साथ खड़ा होकर के काम करेगा। लेकिन मित्रों, आज मैं विशेष तौर पर विशेष अभियान की दृष्टि से, अभी मैंने विनोद जी और अरविंद जी दोनों हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, उन दोनों से मैंने अनुरोध किया है कि इस बूथ के सम्मेलन के बाद, ये हमारे बूथ का सम्मेलन है, हम बाद में बूथ की बैठक भी करेंगे। दोनों बूथों की बैठक होगी जिसमें 20-21 सदस्य होते हैं। बूथ बैठक के बाद इस गांव के हमारे जो प्रभावी लोग हैं, जो अन्य समाजों के अपने समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मैं उनके साथ भी एक बार बैठूंगा। और मैं तो अरविंद जी चाहता हूं कि अपने जो नौजवान हैं इस गांव के, विनोद जी और अरविंद तिवारी जी दोनों से मेरा अनुरोध है, सभी समाजों का प्रतिनिधित्व हमारे बूथ पर होगा। हमारी माताएं बहनें एक्टिव रहती हैं, कई महिलाएं हमारी अच्छा काम करती हैं, वो भी बूथ में है कि नहीं है। कई नौजवान जिनको मैंने बैठक करने के लिए कहा, नौजवानों को जोड़कर, जो क्रिएटिव और ऐसे नौजवान हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, इस गांव के लिए उनके मन के अंदर उत्कंठा रहती है, हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को भी जोड़ना है। तो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी अपने उन सब लोगों को जोड़ना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज मैं ऐसे लोगों से मैं मिलूंगा जो हमारे दोनों बूथ के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और हमारे सभी प्रमुख लोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण की योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हर गरीब को, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर माल्यार्पण किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा विचार दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा दल बना है और जिनके विचार के कारण से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है, तो वो इतने गरीब घर के व्यक्ति थे कि गांव में अंतिम छोर पर झोपड़ी में रहते थे। एक झोपड़ी में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी गए उनका गांव, वहां एक छोटा स्मारक बना है, ऐसे एक छोटा सा, उसमें एक चित्र लगा है। उस चित्र को देख करके प्रधानमंत्री भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए। मीडिया का, दुनिया का मीडिया, उन्होंने कहा कि यार प्रधानमंत्री को क्या हो गया, तो उन्होंने देखा कि चित्र पर खड़े हैं और चित्र किसका है, उस झोपड़ी का है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन तय कर दिया, इस देश के अंदर कोई भी गरीब, जब इस विचार पर, जो गरीब व्यक्ति झोपड़ी में रहता था, उन्होंने इतना बड़ा विचार दे दिया इस देश को, जिसके कारण से हम दुनिया के सबसे बड़े दल बन गए और भारत के अंदर मैं प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके आया हूं, तो कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी में से, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अपने गांव में लोग लाभान्वित हुए हैं। और कुछ बचे हैं क्या? बचे हैं तो प्रधानमंत्री आवास प्लस शुरू हो रहा है, नया सर्वे होगा, उसके अंदर लोग जुड़ेंगे। माताओं बहनों के लिए जो गांव में, मैंने तो अपनी मां को देखा है,
लकड़ी पर, चूल्हे पर खाना बनाते हुए बैठ के खाया भी है, लेकिन कितना धुआं उनके शरीर में जाता है आजादी के बाद एक किसी ने चिंता नहीं की थी। उन गरीब माँ का, गांव के अंदर रहने वाली माताओं बहनों का, तो गरीब माँ का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको एक पता होता है कि माँ का दर्द क्या होता है। हम सबको पता होगा कि माँ घर में कैसे काम करती है। नरेंद्र मोदी जी की माँ अपने उस समय के बच्चे को पालन पोषण करने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी, और जब ऐसी माँ का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनता है तो उन्होंने कह दिया कि इस देश के अंदर कोई भी गरीब घर में कोई भी माँ अब लकड़ी पर, चूल्हे पर धुएं से पीड़ित नहीं होगी। उज्ज्वला योजना में इस देश के अंदर फ्री में गैस कनेक्शन दे करके हर माँ का हाथ मजबूत करने का काम हम देश के अंदर करेंगे। और मुझे गर्व है इस भारत के अंदर 10 करोड़ से ऊपर परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री ने फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया है। दिखाएंगे माँ को लगता है कि मेरे बेटा बीमार हो गया, जल्दी से जल्दी इसका इलाज, चाहे कितनी पैसा लग जाए, अगर कोई गिरवी रखना पड़ा तो रखेंगे, उधारी उठाना पड़ेगी तो उधारेंगे, साहूकार के पास जाएंगे, लेकिन बेटा ठीक होना चाहिए। आजादी के बाद इस देश के अंदर किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोई गरीब अगर इसको जरूरत है और उसको मेडिकल की सुविधा की जरूरत है, तो कोई बच्चा, बेटा और बेटी बीमार हो जाए, इतना पैसा कहां से लाएगा? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड में माननीय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार उस आयुष्मान कार्ड के अंदर होगा। देश के कोने में कहीं भी जाएगा 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज वो करा सकता है। लेकिन मास्क लगाने का काम हम सबको अभी भी करना है कि मास्क लगा करके इस बीमारी से अभी भी बचना है। तो ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस काम में लगे। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन भी करती है। इसलिए आज दोनों बूथों के बूथ सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं को, सभी भाई और बहनों को मैं आप सबको बहुत हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम इस स्थान पर पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन मित्रों, इस दल को यहां तक पहुंचाने के लिए इस गांव में, इस बूथ पर